बच्चों, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता पढ़ेंगे। और जिससे हमें ये पता लगेगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्सा उसी तरह साबुत बना रहे। और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें बताते हैं कि इस दुनिया में आदमी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज़ पर लिखी कोई भी वर्त फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें बताते हैं क्या जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो सर्वोपरि होनी चाहिए बिल्कुल। और वो कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न ज्ञान, न ईश्वर, न चुनाव, इन तीनों में से कोई भी एक इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक। ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि जो लाशों के ऊपर खड़ा हो, वह अंधा है। हम कितने भी ज्ञान वाले क्यों न हो जाएं, लेकिन हमारा विवेक, हमारी बुद्धि अगर लाशों के ढेर पर खड़ी है तो हम बिल्कुल अंधे हैं। हमारे ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं है बिल्कुल। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, बताते हैं हमें आगे, याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है। हम किसी आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत और एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा शरीर, वो किसी एक की हानि नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र की हानि होती है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में लहराते हुए झंडों को काला करता है। अगर हम सोच लें कि एक आदमी के मरने से कुछ नहीं होगा तो ये हमारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी गलतफहमी है बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हमारे लिए एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत और एक आदमी का गोलियों से चिथड़े हुए शरीर की
उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितने पूरी दुनिया के लोगों की जान की वैल्यू है। जिस धरती पर फौजी बूंदों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुमको खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। अगर तुम्हें किसी के जीने का, किसी के मरने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी निगाह में किसी दूसरे की जान की वैल्यू नहीं है, तो तुम समझो पत्थर के बन चुके हो बिल्कुल, और तुम बिल्कुल बंजर हो गए हो। बंजर मीन्स जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता, और जिनके हृदय बहुत कठोर होते हैं, जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, और उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम बंजर हो गए हो, तुम्हें यहाँ सांस लेने का नहीं अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें बताते हैं, क्या तुम पूरी तरह से बंजर हो गए हो, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत का भाव नहीं है। और वो आगे बताते हैं, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। जब हम अपनी आंखों से गलत को देखते रहते हैं और उसे देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि अब ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रहा अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा यह संसार। कहते हैं कि अब इस संसार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें बताते हैं कि किसी हत्यारे को जो मर्डर करते हैं, इंसानों की ज़िंदगी से खेलते हैं, हमें ऐसे हत्यारों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम, धन्य पहरेदार। जो पोइट हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हैं, दूसरों की जान की बिल्कुल वैल्यू नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को हमें कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। और हमें ना उन्हें धर्म की ठेकेदारी सौंपनी चाहिए, और ना हमें उन्हें लोकतंत्र की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए बिल्कुल। और ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज से अलग कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी पोएम आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।